नमस्कार स्टूडेंट्स, जबलपुर पब्लिक कॉलेज से मैं प्रोफेसर निवेदिता पॉल आपका स्वागत करती हूँ। आपको आज मैं परीक्षण क्रमांक 1 एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रैक्टिकल का टेस्ट नंबर 1 से संबंधित जानकारी दूंगी। जब भी आप परीक्षा देने जाते हैं तो आप में एक घबराहट होती है, आपका चिंता बढ़ जाती है। आप में कभी भी कुछ नया करने की इच्छा होती है, तब आपका चिंता का स्तर बढ़ जाता है। तो क्या चिंता हम माप सकते हैं? हाँ, हम चिंता को माप सकते हैं। उसके लिए हमारे पास मनोविज्ञान परीक्षण है जिनके द्वारा हम चिंता का मापन कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंजाइटी। तो आज हमारा जो परीक्षण है वो उससे हम चिंता का मापन कैसे करते हैं वो सीखेंगे। जिस प्रकार से आपको लिखा हुआ है वही आपको लिखते रहना है। वैसे जो आपको लिखा हुआ है वो आप वैसे ही अपनी फाइल में लिखेंगे। तो सबसे पहले जब हम कोई परीक्षण या टेस्ट को या एक्सपेरिमेंट को लिखते हैं तो उसका हमारा पहला आता है प्रॉब्लम, समस्या। तो हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश वाला कॉपी करेंगे और हिंदी मीडियम वाले हिंदी में कॉपी करेंगे। तो सर्वप्रथम हमारा है प्रॉब्लम टू मेजर सब्जेक्ट्स लेवल ऑफ एंजाइटी विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर A.K.P. सिन्हा एंड डॉक्टर L.N.K. सिन्हा साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो ये जो परीक्षण है वो किन के द्वारा निर्मित है, ये आपको प्रॉब्लम में लिखना होगा। मैं बहुत डिटेल में आपको नहीं समझाऊंगी, आप जब लिखेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। इंट्रोडक्शन में आपको प्रस्तावना में लिखना है कि चिंता कहाँ से शुरू हुआ है, इसकी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं जो आपको समझाएंगे कि चिंता क्या है। जैसे कि फ्रॉइड के अनुसार दिया हुआ है, शारीरिक तनाव व यौन संबंधित विचारों के परिणाम स्वरूप चिंता की उत्पत्ति होती है। तो जैसे कुछ भी हमारे बॉडी में चेंज हो रहा है या हमको कुछ नया करना है तो हमारे में चिंता जो है वो बढ़ेगी या घटेगी। अब चिंता कितने प्रकार के हैं? टाइप्स ऑफ एंजाइटी। तो चिंता दो प्रकार की है, स्टेट एंजाइटी एंड ट्रेट एंजाइटी। स्थिति चिंता और विषयांक चिंता। स्टेट चिंता वो हुई जो हमें तुरंत कुछ ऐसा सामने हो गया जिससे हमारा चिंता का स्तर बढ़ जाएगा। और विषयांक चिंता जो हमारे को जन्मजात मिलती है, जैसे हमारी हेरिडिटी में कुछ है, जो किसी के घर में सब लोग बहुत चिंता करते हैं तो उनके बच्चे में भी वही टेंडेंसी आ जाती है ज्यादा चिंता करने की। तो चिंता के दो प्रकार दिए हुए हैं, आप इसको अपनी फाइल में ऐसे ही लिखेंगे और पढ़ भी लेंगे। अब सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी, चिंता के लक्षण क्या है, कि हमको कैसे पता चलेगा कि चिंता हमें हो रही है। तो इसमें देखिए पूरा डिटेल 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं। शरीर का वजन बढ़ना या घटना, दिल की धड़कन बढ़ाना, मूर्छित हो जाना, घुटन अनुभव करना, हथेली में पसीना आना, भूख अधिक या कम लगना, नींद में खराब सपने देखना, गला सूखना, घबराहट होना, मतली या आना, इस तरीके के आपके लक्षण होते हैं जब आपको चिंता आपकी बढ़ जाती है। अब चिंता अगर आपको ज्यादा है तो उसको आप ट्रीटमेंट क्या देंगे? तो एक जनरल ट्रीटमेंट हम एंजाइटी वाले लोग को दे सकते हैं कि उसको रिलैक्सेशन के बोल सकते हैं, योगा करने के लिए बोल सकते हैं, उनके व्यवहारिक उपचार दे सकते हैं। बहुत ज्यादा अगर एंजाइटी है तो डॉक्टर एडवाइस लेना पड़ता है या मेडिटेशन, ध्यान करना हो सकता है। हिंदी में कुछ स्पेलिंग्स मिस्टेक हो सकते हैं तो आप उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हमने इंग्लिश से हिंदी टाइप किया है तो उसको आप ध्यान रखें। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स उसका थोड़ा ख्याल रखेंगे। अब ये परीक्षण क्या है, उसको एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रेजेंट टेस्ट। इसमें आप इस परीक्षण को क्या करना है, मैंने आपको इसका वीडियो, इस परीक्षण का PDF फाइल आपको हम दे चुके हैं। उसमें देखिएगा 4 पेज हैं। उस पेज में आपको क्या करना है, अपने विषय पाठ से, सब्जेक्ट मतलब हमारा जिसके ऊपर हम परीक्षण कर रहे हैं वो सब्जेक्ट कहलाएगा। तो ये एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रेजेंट टेस्ट में क्या है, ये डॉक्टर A.K.P. सिन्हा और डॉक्टर L.N.K. सिन्हा द्वारा निर्मित है। इस प्रपत्र में
इस टेस्ट में 90 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन के सामने यस एंड नो 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। और जो आपको अपने सब्जेक्ट से ये कहना है कि जो भी आपको पसंद हो, जो आपके व्यवहार के अनुसार उपयुक्त लगता है, उसी पे एक राइट का चिन्ह लगाना है। तो इस परीक्षण को हम एक इंडिविजुअली भी कर सकते हैं और एक आप ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर भी ये परीक्षण कर सकते हैं। इस परीक्षण को करने के लिए कोई भी समय सीमा नहीं है, परंतु यह परीक्षण को 15 से 20 मिनट में समाप्त किया जा सकता है। अब प्रिलिमिनरीज में आप ध्यान देंगे कि ये आपको हर प्रैक्टिकल में लिखना होगा कि नेम ऑफ द टेस्टर। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे क्योंकि आप यहाँ परीक्षण करता है। और नेम ऑफ द सब्जेक्ट, जो आपका ये परीक्षण करेगा, आप अपने, अभी जैसे आप घर में हैं तो आप अपने भाई बहन, माता पिता, हस्बैंड, बेटा, किसी से भी परिवार के कोई भी मेंबर्स पे आप ये परीक्षण कर सकते हैं। अदरवाइज हम जैसे कॉलेज में होते हैं तो हम फ्रेंड्स अपने ऊपर, एक दूसरे के ऊपर करते हैं, पर अभी आपको अपने घर में रह के किसी भी फैमिली मेंबर से करवाना होगा। तो जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे उनका नाम आप नेम ऑफ द सब्जेक्ट में लिखेंगे। उनका जेंडर मेल और फीमेल क्या है वो आपको लिखना होगा। कंडीशन नॉर्मल है, मतलब उसकी मेंटल स्टेटस कैसी है, मेंटल कंडीशन कैसी है, वो नॉर्मल होगी, वो आपको लिखना है। आपके सब्जेक्ट की एज क्या है वो आपको यहाँ लिखना है। और प्लेस ऑफ द टेस्ट, आप कहाँ ले रहे हैं। साइकोलॉजी लैब तो अभी आप नहीं कर रहे हैं, तो होम, कॉलेज, स्कूल, फ्रेंड, कहाँ पे आप कर रहे हैं वो आप यहाँ लिखेंगे। और जिस दिनांक में, जिस डेट में आप परीक्षण कर रहे हैं उसकी जानकारी आप यहाँ देंगे। ये आपकी पूरी फाइल में डिटेल लिखा जाएगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले ऊपर वाला लेंगे और हिंदी में प्रारंभिकताएं में डिटेल लिखेंगे। एपरेटस, प्रयोग सामग्री में क्या क्या प्रयोग होगा। तो आपका AK सिन्हा और LNK सिन्हा द्वारा निर्मित आपका चिंता का पत्र रहेगा। पेपर, पेंसिल और पेन की आपको आवश्यकता होगी इस प्रयोग में। अब आपको अपने प्रयोजकों या सब्जेक्ट को, विषय पात्र को क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं। इस परीक्षण में कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो आपके व्यक्तित्व से संबंधित है। प्रत्येक प्रश्न के सामने हाँ अथवा नहीं लिखा है। इन दोनों में से किसी एक पर जो आपको सही लगे उस पर सही का निशान लगाना है। आपका उत्तर पूर्णतः गुप्त रखा जाएगा, अतः निसंकोच उत्तर दें। समय सीमा नहीं है, फिर भी यथाशीघ्र इस परीक्षण को समाप्त करने का प्रयत्न करें। ये इंस्ट्रक्शंस आप अपने सब्जेक्ट को देंगे। अब परीक्षण करते समय आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या सावधानियां रखनी है, ये आपको है कि आप उसको एक अच्छे से बैठाएंगे, अच्छी जगह पे बैठाएंगे। उसका एनवायरनमेंट शांत होना चाहिए, उसके साथ आपको एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहिए और आपको ये बताना है, उनको अच्छे से इंस्ट्रक्शंस पूरे देने हैं। और एंड में आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है, जब परीक्षण समाप्त हो जाएगा तब आपको चेक करना है कि सभी के उत्तर दिए हैं कि नहीं दिए हैं। फिर आपको एक इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट लेनी है। इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट, अंतर्दर्शनीय रिपोर्ट। इसमें आपको अपने विषय पाठ से एक अलग से कागज में लिखवाना है कि इस परीक्षण के दौरान उनको क्या अनुभव हुआ। ये लिखवाने के बाद उनको धन्यवाद देना है। तो ये प्रिकॉशंस आप लेंगे जब परीक्षण कराएंगे। आपको विधि लिखनी होगी कि उनको पूरा अच्छे से बैठाया गया, उनको सब निर्देश अच्छे से दिए गए और पूर्ण होने के बाद अंतर्दर्शनी रिपोर्ट ली गई। अंत में अंकीकरण कर परिणाम दिया गया। तो जब हम अंतर रिपोर्ट ले लेते हैं, परीक्षण कर लेते हैं और उनसे अपने प्रपत्र वापस ले लेते हैं,